Dear 7th class students, Assalamu alaikum. I'm your math teacher from Fayaz Educational Institute, नागबाग। आज से हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड में आपको 2 चैप्टर्स है। पहला है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, दूसरा है लाइन्स एंड एंगल्स। अब हम आज से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये हमारा है चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर है हमारा 13। सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है। फ्रैक्शंस ये अपने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़े हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। दैट मीन्स ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होते हैं। लेकिन इसमें क्या फर्क है फिर रैशनल नंबर से? What is the difference between fractions and rational numbers? वो भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें कि p बाई रैशनल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शंस होते हैं वो खाली पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव नंबर्स, और जो q होता है या डिनोमिनेटर होता है, और डिनोमिनेटर भी हम कह सकते हैं, वो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर रैशनल नंबर में क्या होते हैं, p बाई क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। Integers means numbers that are whole numbers and negative numbers. लेकिन according to fractions they are only positives. यहाँ पर न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव नंबर होता है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव नंबर होता है। That is the difference between. अच्छा, इसके बाद फ्रैक्शंस हमारे तीन किस्म के फ्रैक्शंस होते हैं हमें। There are 3 types of fractions. पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और लास्ट वन है मिक्सड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो होता है ऊपर वाला, न्यूमरेटर इज लेस देन denominator. Numerator is less than denominator. For example, ऐसे 2 by 7, 9 by 15। न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन है जहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 7 by 2, ऐसे 15 by 9। डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और जब हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, इन दैट केस हम तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आधा ही से ही मगर कर सकते हैं। 2, 3 या 6 आधा तो हो गया, माना कि रिमाइंडर रह गया। यहीं पर मिक्सड फ्रैक्शन बन जाता है, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर। ये बन गया मिक्सड फ्रैक्शन। दिस मीन्स मिक्सड फ्रैक्शन बनता है इम्प्रॉपर। मिक्सड फ्रैक्शन इज मेड आफ्टर द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सड फ्रैक्शन निकलता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। ये सारे पॉइंट्स आपने ऑलरेडी 6th में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको इनको थोड़ा सा और बताया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 में। एक्सरसाइज नंबर 2.1, पहला क्वेश्चन है सॉल्व। इसमें हम थर्ड पार्ट आपको दिखाएंगे। थर्ड पार्ट इसलिए क्योंकि यहां पर एक रीजन है ये बताने के लिए। ये है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3 by 5 प्लस 2 by 7। बहुत सारे बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन है कि इसको हम कैसे प्लस करें। वो क्या करते हैं, वो इन दोनों को प्लस करते हैं और इन दोनों को प्लस करते हैं, जबकि ये
ये दोनों न्यूमरेटर्स हैं और ये दोनों डिनोमिनेटर्स हैं। तो यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल थ्रू तीनों तरीके दिखाऊंगी कि कैसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/5। ये पार्ट नहीं है, ये अलग से मैं दिखा रही हूं। यहां पर आप देखिए डिनोमिनेटर्स आर सेम। जब डिनोमिनेटर्स होते हैं सेम, इन दैट केस डिनोमिनेटर सेम जब है तो वही बन जाता है एलसीएम। डिनोमिनेटर सेम है तो से डिनोमिनेटर ही बन जाता है एलसीएम, और इन दैट केस न्यूमरेटर भी चेंज नहीं हो जाते हैं, वो भी रहते हैं सेम ही। तो 5/5, 5 को कैंसिलेशन करेंगे, वहां से निकला हमारा 1। दूसरा दिखाएंगे 3/5 प्लस 2/7। यहां अब देख रहे, यहां पर आपको न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर सेम थे, यहां पर डिनोमिनेटर्स आपको डिफरेंट है। साथ ही साथ डिनोमिनेटर जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, ये खाली अपने अपने टेबल में आते हैं। जो नंबर्स खाली अपने टेबल्स में आते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनको एलसीएम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका एलसीएम हो ही नहीं जाएगा। तो सीधे इनको मल्टीपल कीजिए। 5 7 are 35। अब आप बोलोगे इन दोनों को प्लस करेंगे, नहीं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। इस न्यूमरेटर को इस अपोजिट डिनोमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करना है। तो 3 7 are 21 प्लस 5 2 are 10। यहां पर आपका सोल्यूशन निकला 31/35। देखिए और तीसरा तरीका जो है वो है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है 3/5 प्लस 2/10। आप देख रहे हो ये डिनोमिनेटर्स तो सेम नहीं है, लेकिन ये 5 के टेबल में ये 10 आता है, और इनको जब ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो नेचुरली इनको एलसीएम हो जाएगा। तो सबसे पहले इनका एलसीएम करते हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 2 1 are 2, 5 2 are 10। अब इनका एलसीएम बन गया 10। ये नहीं रहा, इसलिए ये रहा, ये वाला 10 रहा। ऐसे वाले को चुनो जो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो उनका एलसीएम करना जरूरी होता है। तो इन दोनों का एलसीएम करके 10 निकला। अब हम ये वाला फ्रैक्शन लाएंगे, 3/5 इंटू करेंगे इस एलसीएम से, ये 10, 5 1 are 5 2 are 3 2 are 6 प्लस अब लाएंगे ये वाला फ्रैक्शन 2/10 इंटू 10 इस एलसीएम से, 10 1 are 10, 1 2 are 2, आंसर निकला 8/10। ये 3 तरीके हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के लिए, चाहे प्लस हो या माइनस हो, मगर मेथड इनका सेम यही रहता है, प्रोसीजर इनका यही है कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है तो इस तरह करना है, अगर आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, प्राइम नंबर्स हैं, तो उनको ऐसे करना है, अगर आपके डिनोमिनेटर्स एक दूसरे के टेबल में आते हैं तो उनको ऐसे करना है। ये 3 तरीकों से हम इन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। बाकी पार्ट्स आप इसी तरह से कीजिए। हम इसमें आपको एक और पार्ट दिखाएंगे, मिक्सड वाला पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है ये, 2/3 प्लस 3 1/2। आप देख रहे हो कि ये मिक्सड फ्रैक्शंस है। इन मिक्सड फ्रैक्शंस को सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है। कैसे? इस 3 से मल्टीपल करना है 2 को, 3 इंटू 2। इसको क्योंकि ये कोशेंट है, कोशेंट इंटू डिवाइजर करेंगे, प्लस करेंगे रिमाइंडर। ये 2 जो है ये रिमाइंडर है, डिवाइड बाय डिवाइजर। अपना डिवाइजर अपनी जगह पर रखना है। इसी तरह इनको भी करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस 1 divided by 2, 2 3 are 6 plus 2/3 plus 2 3 are 6 plus 1/2। ये निकला 8। इन दोनों को प्लस करेंगे, 8/3 प्लस 7/2। अब ये बन गई फ्रैक्शंस। पहले ये मिक्सड फ्रैक्शंस थे। इसके बाद स्टेप में करेंगे, देखेंगे
कि ये वाला फ्रैक्शन कौन सा है। अब देख रहे हो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो सेकंड मेथड जो इससे पहले मैंने दिखाई, इसमें सेकंड मेथड जो है वो यही यहां पर यूज करेंगे। 2 3 या 6 डायरेक्ट करेंगे इन दोनों को मल्टीपल। 2 3 या 6, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 2 या 16 प्लस 3 7 या 21, दोनों को प्लस करेंगे। अब ये बन गया 7 और ये बन गया 3/6। आप देख रहे हो न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो इस सूरत में इनको मल्टीपल करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। 6 6 या 36, रिमाइंडर रह गया 1। तो आंसर निकला कोशेंट। पहले कोशेंट लिखना होता है अलग क्योंकि वो कंप्लीट है पूरा। कोशेंट जो रिमाइंडर रह गया, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ये रह गया फ्रैक्शन और ये बन गया होल और निकल गया मिक्सड नंबर में ही। क्योंकि ये क्वेश्चन मिक्सड में ही था इसीलिए हमने इसका सॉल्यूशन भी मिक्सड में ही रखा। इसी तरह बाकी पार्ट्स करने हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरेंज द फॉलोइंग इन ascending order: 4/7, 2/5, 4/35, 8/7। क्वेश्चन है कि इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में दो। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स चूज फर्स्ट द लोएस्ट नंबर, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका सेम डिनोमिनेटर निकालेंगे। उस सेम डिनोमिनेटर को करने के लिए हमें एलसीएम करना पड़ेगा इनका। 7 5 35 7, इनका हम एलसीएम करेंगे। 5 से करेंगे स्टार्ट में क्योंकि 5 ही छोटा है। 7 वापस रहेगा, 5 1 5, 5 7 35, 7 वापस आएगा। अब 7 से करेंगे, 7 1 7 1 7 1, 5 7 35, सेम डिनोमिनेटर आ गया 35। अब जब सेम डिनोमिनेटर, सबका डिनोमिनेटर सेम वाला आ गया 35, तो नेचुरली ये वाले न्यूमरेटर्स तो आएंगे नहीं वापस। अब देखते हैं फिर क्या न्यूमरेटर्स आएंगे। पहले लाएंगे पहला फ्रैक्शन 4/7, इनटू करेंगे सेम डिनोमिनेटर 35 के साथ मल्टीपल। 7 1 7 5 5 4 20। अब इसका वैल्यू बन गया, इस वाले फ्रैक्शन का वैल्यू बन गया 20/35। अब लाएंगे दूसरा 2/5 इंटू 35, सेम डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल। 5 आना 5 7 7 2 14। दूसरा ये वाला, इस वाले का वैल्यू अब रहा 14/35। इसके बाद 4/35 इंटू 35, 35 आंसर 35, 4 1 4। इसका वैल्यू वापस सेम रहा क्योंकि यही डिनोमिनेटर भी था हमारा। 8/7 इंटू 35, 7 1 7 5 5 8 40। पहला है हमारा 20/35, 14/35, 4/35, 40/35। अब हम इनको, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम आराम से चूज कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लाएं इनको। सबसे पहले छोटा कौन आएगा, सबसे पहले छोटा देखते हैं कौन है। क्योंकि नीचे तो सारे के सारे सेम है, तो खाली ऊपर से चूज करना है कौन सबसे छोटा है। सबसे छोटा है 4/35। उसके बाद है 14/35। यहां पर ही इसकी कैंसिलेशन करेंगे। इसकी कैंसिलेशन हम 7 से करेंगे। 7 2 और 14, 7 5 और 35, 2/5। ये 2/5 इस 4/35 से थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद 20/35, इसकी भी यहां पर कैंसिलेशन करेंगे। 5 से 5 4 और 20, 5 7 और 35, 4/7। और लास्ट में आएगा ये वाला 40/, तो इसको भी कैंसिलेशन करो। 5 से 5 8 और 40, 5 7 और 35, 8/7। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक, आप इन क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स को अच्छी तरह से कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।